Dear students, viewers and learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. Students, I am uploading this video after more than 15 days, so I am really very sorry for that. I could not do it due to some unavoidable circumstances, but it will not happen again. So today we are going to take up the second last model, shall. आप जानते हैं shall और will दोनों का हिंदी अर्थ गा गे गी होता है, but we will not get the meaning गा गे गी all the time. So generally we use shall with I and we. It does not mean we cannot use shall with other pronouns like he, she, it, they, you. We can use with them. उनका उपयोग भी हम आगे देखेंगे. Before we start, I wish to tell you certain important things. And they are, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग बंद हो गया है. Nobody uses shall in modern English. We can use with we can use will with all subjects except certain conditions. और वो ये है कि जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं तब आई और वी के साथ हमें shall का प्रयोग करना चाहिए. अदरवाइज in almost all situations or conditions we can use will with even I and we. Second thing that I have already written here at last, वो ये है कि as we know will not का short form क्या होता है? The short form या contracted form of will not is won't. This one is won't. In the same way, the contracted form of shall not is shan't. But keep in mind, don't use shan't in spoken English and even in written English. Nowadays, nobody uses shan't because you will find it in older text only. पुरानी इंग्लिश में शेक्सपियर को पढ़ेंगे आप या कोई भी उसके कॉन्टेम्प्ररी को पढ़ेंगे तो you will find shan't or you may find it in the Bible also. Old Testament में आपको मिल सकता है. So this is something which I wanted to tell you about shall. अब देखिए हम shall का प्रयोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी द यूज ऑफ shall विथ I एंड we. फर्स्ट पर्सन के साथ shall का प्रयोग किन किन कंडीशंस में करते हैं दैट वी शैल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज shall विथ I एंड we टू शो प्लेन और नॉर्मल फ्यूचर. एक सामान्य फ्यूचर, सामान्य घटना जो भविष्य में होने वाली है. नो इमोशन इज अटैच्ड विद द एक्शन. यहाँ पर एक्शन के साथ कोई इमोशन अटैच नहीं है. यू नो हर मॉडल के साथ कोई ना कोई इमोशन अटैच होता है जो उसे अन्य मॉडल से डिफरेंट बनाता है. तो इसे इफ आई से आई शैल टेल यू समथिंग, सो हियर देयर इज नो इमोशन एट ऑल. बस मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा. सिंपल फ्यूचरिटी, प्लेन फ्यूचर या नॉर्मल फ्यूचर कहलाता है. सो आई हैव टेकन टू एग्जाम्पल्स हियर. आई शैल विजिट हिम टुमारो. मैं कल उससे मिलने जाऊंगा. देयर इज नो इमोशन, एक सामान्य सी बात है, कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, दैट्स ऑल. इन द सेम वे वी शैल प्ले अ मैच ऑन संडे. संडे को हम मैच खेलेंगे. एक सिंपल फ्यूचरिटी है, प्लेन फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं. वी विल नॉट सी एनी इमोशन अटैच्ड हियर. अब देखिए सेकेंड यूज है, यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान देना है. सो वी यूज शैल विथ आई एंड वी टू एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन. जब हम कोई ऑफर या सजेशंस, प्रस्ताव या सुझाव की बात करते हैं तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे. कीप इन माइंड यहाँ पर विल का प्रयोग एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन बनाते समय आई और वी के साथ आप, मैं तो कहूँ हमेशा शैल का प्रयोग करें तो देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक. तो देखिए ऑफर या सजेशन के लिए जैसे एग्जाम्पल, शैल आई शट द डोर. यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग आप ये ना सोचे कि क्या मैं दरवाजा बंद करूँगा. नो, शैल आई शट द डोर मीन्स यू आर पुटिंग एन ऑफर. क्या मैं दरवाजा बंद कर दूँ? तो शैल आई शट द
do. So here we can replace shall by should. हम चाहते हैं इसको should से रिप्लेस कर सकते हैं, should का प्रयोग भी यहाँ करें तो we will get the same sense कि should I shut the door, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूँ, तो you are just making an offer. In the same way, shall we go by bus और by train, क्या हम बस से जाएं या ट्रेन से जाएं, तो you are just making a suggestion or you are seeking suggestion we can say कि भाई कैसा जाएं बताइए, you tell me should we go by bus or should we go by train. तो यदि ऐसा सजेशन या ऑफर लेना देना जो भी हो तो इन सच अ कंडीशन वी यूज shall. थर्ड यूज देखिए, टू एक्सप्रेस परमिशन और डिजायर. वही shall का प्रयोग आई वी के साथ किसी प्रकार की परमिशन या डिजायर, व्हेन यू सीक एनी परमिशन और डिजायर वी यूज shall. फॉर एग्जाम्पल, shall I do it for you. एक आपके अंदर इच्छा है कि क्या मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूं, तो यू हैव अ डिजायर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क फॉर समबडी और हियर यू. सो shall I do it for you, क्या मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूं, तो यू आर एक्सप्रेसिंग अ डिजायर. और वी कैन यूज वन मोर सेंटेंस, shall we take rest. मान लीजिए आप काम करके यू हैव गॉट टायर्ड, यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब आपने बॉस या जो भी हो उससे एक परमिशन चाह रहे हैं, यू आर सीकिंग ए परमिशन फ्रॉम योर बॉस कि shall we take rest, क्या हम आराम कर लें. तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है परमिशन या डिज़ायर चाह रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वी कैन यूज shall with I and we. And here also we can replace it by should. The fourth use, so we use shall with I and we to seek opinion or advice with the WH word question. तो जब हमें किसी व्यक्ति से एडवाइस या ओपिनियन लेना हो, ऐसा क्वेश्चन जो WH word से शुरू हो रहा है, तो we use shall. For example, what shall I do with the spare time, या what shall I do with the extra time. मेरे पास spare time है, extra time है, तो what shall I do with it, इसके साथ में क्या करूँ, what should I do in this duration, something like that. और second example, who shall we make the chief guest. आप कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, you are going to organize a function, और आपके you have a question कि किसे हम चीफ गेस्ट बनाएं. सो हाउ विल यू मेक द क्वेश्चन, हु शैल वी मेक द चीफ गेस्ट, हमें किसे चीफ गेस्ट बनाना चाहिए. तो except the first condition, first use we can say, in second, third and fourth we can replace shall by should. हर जगह हम should का प्रयोग कर सकते हैं. What should I do with the spare time, who should we make the chief guest, like this. So these are the four uses. We shall see fifth use later on. Once again I tell you, which I have already mentioned earlier, in modern English shall is rarely used, and for making question with I and we use shall, or the contracted form of shall not is shan't, but you will find it in older text. One more thing I wish to tell you, nowadays nobody says I shall, I will. I shall or I will. Instead of saying I shall or I will, you can simply say I'll. He will, he'll. They will, they'll. We will, we'll. Or we shall, we'll. So short form is used and it sounds good also. So now see the use of shall with second and third person. अभी हमने I और we means first person के साथ shall का यूज देखा. Now we are going to see the use of shall with second and third person, means you, he, she, it, they and any noun. तो याद रखिए, जब हम इन चार चीज़ों की बात करें, when we want to express command, threat, promise, compulsion, ये चार चीज़ों की बात हम करें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो shall का प्रयोग होगा. और इन्हीं चार चीज़ों की बात यदि हम I/V फर्स्ट पर्सन के साथ करें, तो हम will का प्रयोग करेंगे. ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड. इज इट क्लियर? I/V के साथ चार बातें
command, threat, promise, compulsion, तो we will use will। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, कंपल्सन है तो we will use shall। Point is clear? See, so up till now we had seen 4 uses. Now this one is the 5th use. So we use shall with second and third person to express command, order। यदि किसी को आप कमांड या ऑर्डर दे रहे हैं तो सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ you will have to use shall। For example, you shall finish it, you shall finish this work, you will have to finish this work, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, this is my command, this is my order। और she shall remain here till I come back या till I return, उसे यहाँ रहना होगा, she will have to remain here, it is my order, it is my command till I return or come back, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ उसे यहाँ रहना होगा। ये एक ऑर्डर है आपकी ओर से, कमांड है ये। 6th यूज देखिए, वी यूज shall with second and third person to express threat। जब आप किसी को धमकी देना हो, आपको किसी को डर बताना हो तो आप shall का प्रयोग करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले को आप कहना क्या चाह रहे हैं, यू शैल बी पनिश्ड फॉर बीइंग लेट, यू हैव बिकम लेट, यू हैव गॉट लेट, आप विलम्ब हो चुका है आपको, देयरफॉर यू शैल बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जाएगा, यू आर थ्रेटनिंग हिम या यू आर एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट। इन द सेम वे, दे शैल बी फाइंड फॉर देयर नेग्लिजेंस, दे माइट हैव डन सम नेग्लिजेंस, उन्होंने कोई लापरवाही किया होगा, एंड देयरफॉर यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रेट दैट दे शिल बी फाइंड, उन पर फाइन किया जाएगा, अर्थदंड दिया जाएगा फॉर देयर नेग्लिजेंस। थर्ड यूज, इफ सी डिसोबेज द बॉस, यदि वो बॉस का क्या करती है, डिसोबे करती है, अवज्ञा करती है, तो सी शैल बी डिसमिस्ड या सी शैल बी फायर्ड, उसे जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, थ्रेट है। कीप इन माइंड, यहाँ विल का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड सेंस। 7th यूज, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस। जब आप सामने वाले से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा अच्छा काम होगा, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर प्रॉमिस देन वी यूज शैल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो इफ यू गेट फर्स्ट रैंक in the class, in the college, in the school, somewhere else, so if you get first rank, यदि आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो you shall get a nice gift, आपको एक बहुत अच्छा उपहार दिया जाएगा। तो you are making a promise, you are promising that person। Second one, you shall have a holiday, you shall have a holiday tomorrow, कल आपको छुट्टी मिलेगी, I promise you, okay, enjoy, have a smile on your face। So if you are going to make any promise, then you use shall with second and third person। Last but not the least, to express compulsion। जब किसी काम को करना कंपल्सन हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है, ऑब्लिगेटरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, then we use shall with second and third person। For example, you shall attend the meeting, it is necessary for you to attend the meeting, in case you don't attend the meeting you will have to face some consequences। तो आप यहाँ you are not commanding or you are not ordering that person, you are just letting him know, उसे आप अवगत करा रहे हैं कि भाई साहब it is necessary for you to attend the meeting, it is obligatory for you to attend the meeting। तो you shall attend the meeting कंपल्सन है, बाध्यकारी है। देखिए मान लीजिए कोई कॉलेज में कि एक शर्त है कि जिसको यहाँ एडमिशन लेना है तो उन्हें जो है एक एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। तो स्टूडेंट्स डिज़ायरस टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में जो लोग एडमिशन के डिज़ायरस हैं, इच्छुक हैं, तो दे शैल टेक द एंट्रेंस टेस्ट या दे शैल अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। तो दिस इज व्हाट द last use of shall with second and third person is। I think the concept of the various uses of shall with first and second person must have become quite clear to you। If you have any doubt, you have the comment section, please do subscribe and share my videos with your friends,
your colleagues or whoever may be the person, please do it. Thank you.